हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फिजिक्स ग्रुप क्लासेस। मैथ फिजिक्स ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 पोल स्टार पार्ट बी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और पेज नंबर 46 है। ओके, तो ये क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर से आपको करना है। तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 5, और 12 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 21 का क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 7। तो 3 सब में क्या है, आपका कॉमन हो गया। तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। ये सब में कॉमन है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो 3 आ गया उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर लो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 मल्टीप्लाई, इसमें क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन 5, इसमें रिमेनिंग पोर्शन 2 2 जा, और इसमें रिमेनिंग पोर्शन 7। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 5 4 20 26, 23 जा 5 4 20, 23 जा 16, और 16 और 7 जा 420। ये आपका आंसर हो गया। ये एलसीएम 3 है, एचसीएफ 3 है, एलसीएम 420 आपका आंसर है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो इसको पहले फैक्टर करना है। तो आप क्या करना है, पहले फैक्टर करते हैं। सॉल्यूशन में सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, पहले फैक्टर करो। एक्स स्क्वायर माइनस का इसका 8 का ऐसे दो पार्ट में सेपरेट, ये 4 का ऐसे दो पार्ट में सेपरेट करने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, x कॉमन हो गया, x माइनस 4, x माइनस 4 और प्लस का 2, x माइनस 4 x प्लस 2, इसके फैक्टर हो गया। आपके जीरो से क्या हो जाएंगे, एक 4 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा माइनस का 2, इसको जीरो मान के चलना है। तो x इज इक्वल टू 4, एक x इज इक्वल टू -2। और आपको क्या करना है, आप रिलेशन वेरीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b कुछ नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू माइनस का 8। ये अल्फा मान लो, इसे किसी को अल्फा मान लेते हैं, किसी को बीटा मान लेते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। आपके 4 - 2 इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। और आपको क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, c की वैल्यू कितनी है, यहां से देखेंगे माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, और a की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, ये हो गया वेरीफाई, वेरीफाई। ओके, बस इतना ही करना था। फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन का दिखाना है। आपको पता होगा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे किससे, तो a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a1 कितना आ गया, 4 हो गया, b1 कितना हो गया, 3 हो गया, c1 कितना हो गया, 8 हो गया। सेम में a2 2 हो गया, b2 2 हो गया और c2 भी 2 हो गया। ओके, अब इस फॉर्मूले पे हम लोग रखते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए। a1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, a2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 की वैल्यू यहाँ पे p है, p b2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 2 जा 4 और p इज नॉट इक्वल टू 2 2 जा 4 नोट। इसका मतलब है यहाँ पे p जो है 4 4 को छोड़ करके और बाकी सभी वैल्यू पे
आंसर आपका यूनिक सोल्यूशन देगा, लेकिन 4 पे यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा, इसलिए आपका ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है एबीसी जे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। एंगल सी, एंगल एट राइट एंगल, सी यहाँ पे राइट एंगल होना चाहिए, बाकी बचे ए और बी। तो आइसोलेट ट्रायंगल कह रहा है, आइसोलेट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है, ये और ये इक्वल साइड होगी। आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो गिवन में आपको क्या है, गिवन में ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल देयर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है आपको। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं, प्रूफ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखो आपको गिवन में है, क्या गिवन में, टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे 2ac² आपको प्रूफ करना है, 2ac² प्रूफ करना है, 2ac²। यहाँ पे देखो आपको गिवन में क्या है, ac इज इक्वल टू bc, ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे bc के रिप्लेस में क्या लिख सकते हो, ac लिख सकते हो, गिवन से। क्या से आपने लिखा है, गिवन से आपने ऐसा किया है। तो आपका क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac², ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ओके, तो इसे राइट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 एंड -1 आर कोलिनियर। इसे आपको बताना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि कोलिनियर के लिए क्या होता है, ये 3 पॉइंट जैसे हमने मान लिए ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या लेके आना है, ए सी के इक्वल लेके आना है। ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 और 5 है, बी पॉइंट की वैल्यू 2 और 3 है, सी की वैल्यू कितनी है, -2 एंड -1 है। ओके, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई भी हो, x1 - x2 भी लिख सकते हैं और y1 - y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे आपको कोलिनियर लेके आना है। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाना है फिर। तो यहाँ पे पहले हम ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो ए बी में, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल √1 प्लस 4। तो आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो √5। अब हम लोग निकालते हैं BC इज इक्वल टू निकालो BC, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर, इसमें से इसे लेस करेंगे, और प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर, आपके पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस और -4 का होल स्क्वायर, आपके पास आ गया 4 4 16 प्लस का 16। तो आपके पास 16 प्लस 16 क्या होता है, BC की वैल्यू निकल रही है आपकी, तो √32 √4√2। ओके, अब हम लोग निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो AC की वैल्यू निकाल रहे हैं, AC की वैल्यू सेम वे AC की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे AC की वैल्यू निकालते हैं, AC इज इक्वल टू क्या होगा, √2
ए सी माइनस का 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 ये वाला लेस होगा तो माइनस का 5, तो यहाँ पे आ गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 का होल माइनस सॉरी माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो आपके पास 9 प्लस 36 कितना होता है 9 प्लस 36, तो रूट अंडर 45 तो इसका 3√5 आएगा, 3√5 आएगा। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, आपको चेक करना है, आपने क्या चेक करना है, तो आप देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू BC AB प्लस BC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, AB प्लस BC आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे रखो वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो 3√5 है, AB की वैल्यू कितनी है रूट अंडर 5 है, BC की वैल्यू कितनी है 4√2 है, तो ये ऐड नहीं हो सकती, ये कभी भी ये कोलिनियर नो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है, नो कोलिनियर, ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। ओके, आपको कैसा समझ में आ गया होगा। इवैल्यूएट द फ्लो में ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 1045 का 1 का स्क्वायर हो गया, और cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है का होल स्क्वायर, ये सेम टर्म है, तो ये आपस में जीरो हो गए, आगे पास क्या बचा 1 का स्क्वायर, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आपका इसका आंसर हो गया, ये सेम टर्म इसलिए जीरो हो गया, और ये 2 × 1 इक्वल 2 आंसर हो गया। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो आपके पास दो सर्कल्स है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक की रेडियस R1 जो है 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, R2 जो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। एक बड़ा सर्कल का रेडियस निकालना है जिसकी रेडियस जो है दोनों का एरिया का सम के इक्वल है, तो एरिया ऑफ ये ए सर्कल, ये बी सर्कल, ये सी सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ए एंड ए प्लस एरिया ऑफ सर्कल बी, तो इनको सम कर लेंगे। एरिया क्या होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर और पाई इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस पाई इनटू स्मॉल R2 का स्क्वायर, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, R की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से पाई कॉमन लेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की स्क्वायर कितनी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, R का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 10 √10, तो आपका 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ये डाई थ्रोन वंस, डाई को फेंका जाएगा, सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास सैंपल स्पेस ये बन जाएगा। नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 6, फिर क्या करें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपके पास 2 3 5, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर ये हो गया, नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कौन सी, तो प्राइम नंबर की, कौन सी प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो आपको क्या होगा टोटल नंबर नीचे होना चाहिए और प्राइम नंबर जो है ऊपर होना चाहिए, 1/2 आपका आंसर हो गया। ओके, राइट ऑन। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना है, तो कंप्लीट स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 5 से यहाँ सभी को डिवाइड करेंगे, 5 से सभी को डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, बोथ साइड 5 से डिवाइड करेंगे, तो आप जब डिवाइड करोगे तो सबको अलग अलग करोगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा 6/5, एक्स बचेगा माइनस का 2/5 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को लेके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस का
यहाँ पे कितना है 6 है, 6/5 है, तो ये x है। यहाँ पे 2 इंटू ए बी पे इसको स्प्लिट करो, इस पॉइंट को 2ab पे स्प्लिट करो, 2 इंटू एक्स तो हमारे पास है ही है, हमारे पास यहाँ 6 लाना है तो 3 होना चाहिए और नीचे 5 का 5। ये आपको बी पोर्शन मिल रहा है, ये आपको बी पोर्शन है। तो इसी का स्क्वायर एक बार करके आप इसमें ऐड करोगे और एक बार क्या करोगे इसमें माइनस करोगे इसका स्क्वायर को, और माइनस का 2/5। बस ये मेथड मेन होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab, तो x -3/5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपको माइनस का 9/25 और माइनस का 2/5 इक्वल टू 0। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x -3/5 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 25 हो जाएगा, और माइनस का 9 माइनस का 5 10 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या होगा x -3/5 का होल स्क्वायर, इसे उधर ले जाते हैं तो 90/25, इसका स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस साथ में जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे x -3/5 ये रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 19/5, ये उधर जाके x इज इक्वल टू 3/5 प्लस का हो जाएगा और रूट अंडर 19/5। आपका आंसर हो गया x इज इक्वल 3/5 प्लस माइनस एलसीएम ले लो इसका तो 5 हो गया, x 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सेम वे ये भी वैसे ही क्वेश्चन है आपका। तो इसे करोगे तो 4 से डिवाइड देना है, तो 4x² प्लस का 4√3 इंटू x, x प्लस का 3 और 4 से डिवाइड इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा x² प्लस का √3x प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। सेम वे x² प्लस 2 इंटू, इसके बाद प्लस में 2ab होता है, 2 इंटू एक्स इंटू √3, एक बार √3 को आपने स्क्वायर करके ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, और आपका प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा इसका आपका x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये पोर्शन को क्या हो जाएगा 3 होते हैं, माइनस का 3 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। x प्लस √3 का होल स्क्वायर, एलसीएम होगा आपका 4, यह माइनस का 12 प्लस का 3 इक्वल टू 0। x प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा, तो माइनस का 9/4 इक्वल टू 0। फिर x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल 9/4, इसको उधर भेज x प्लस स्क्वायर हो जाएगा रूट में प्लस माइनस साथ में जाता है, रूट अंडर 9/4 x प्लस रूट अंडर 3 प्लस माइनस 3/2 x इक्वल टू उधर जाके माइनस का √3 माइनस √3 प्लस माइनस 3/2, एलसीएम लेने तो एलसीएम ले लो 2 माइनस का 2√3 प्लस माइनस 3, आपका x का ये आंसर हो गया। ओके, अब ये एपी का फाइंड द सम ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ एपी। ए आपको सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो Sn का फॉर्मूला a इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है, d पे a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू तो 10.5 10 एंड हाफ को 10.5 लिख सकते हैं, -7 इक्वल 3.5 इसको 7/2 भी लिख सकते हैं 3/5 को, जैसा आपका। तो Tn इज इक्वल टू 84 है, Tn का फॉर्मूला आपको पता होगा, Tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 है, n-1 d की वैल्यू कितनी है तो 7/2 है, इसको 84 - 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2, तो यहाँ से लेस करोगे कितना हो जाएगा तो 77 और ये n-1
n माइनस वन और 7/2। तो यहाँ पे n माइनस वन इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में 77, 2 मल्टीप्लाई 2/7 डिवाइड, तो 7 से कटिंग करोगे 11, n माइनस वन इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 23। तो इसके सम का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे सम का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन का S23 इज इक्वल टू 23/2 2 इंटू, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस tn या an वाला फॉर्मूला। तो 23/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको 7 है, tn की वैल्यू 84 है। जल्दी हो जाएगा इसे, 23/2 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 91 मल्टीप्लाई कर लो, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 2 और 9 2 जा 18, आपका 3 9 10 1 2 इतना हो गया 2093 अपॉन 2093/2, इसको डिवाइड कर लोगे 1010, ओके 46 पॉइंट, इसे डिवाइड दे दोगे 1046.5, आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसे राइट डाउन कर ले।